साग विदुर घर खाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। क्या भगवान आपके भोजन का भोग नहीं लगाएंगे? क्या आपके बाह को भगवान नहीं पकड़ेंगे? लेकिन नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा हृदय सरल नहीं है। भगवत सत्ता वही जाता है जहां सरलता होती है मेरे प्यारे। ओ श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। श्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। इस पे तूने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। इस पे तुमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। घर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। घर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। यहाँ पर लाइट तो बहुत सारी लगी हुई है। संजय दास जी ने बहुत सारी व्यवस्था की है, हर तरफ जगमगा रहे हैं, है ना? लेकिन इस प्रकाश का मूल्यांकन तब तक है जब तक अंधेरा है। और ये बाहरी जो प्रकाश मिल रहा है हमारे भ्रम को मिटाने के लिए, हमारा भ्रम कि सामने एक रस्सी पड़ी हो, अंधेरा हो और हम क्या समझते हैं सांप पड़ा है। तो उस सांप के भान को मिटाने के लिए इस लाइट की व्यवस्था है, काल्पनिक लाइट की। लेकिन जो लाइट आपके अंदर होनी चाहिए, इस लाइट से वो अंधेरा दूर नहीं हो सकता। और आपके क्रीम से, साबुन से अंदर वाली मैल नहीं धुल सकती, है ना? चारों तरफ हमारे पास अभिमान, घमंड, छल कपट का ही ढेर लगा हुआ है। कितना भी हम पढ़ लिख लें, लेकिन अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं। तो कैसे भगवान आएंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बाहर वाली लाइट को फोड़ना पड़ेगा और अंदर वाली लाइट को जलाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? एक घर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। घर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। ये नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगनों बारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं
भगवान कैसे आएंगे भगवान। अपने आंगन नहीं बहारा, अपने आंगन नहीं बहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। ये भगवत सत्ता प्रारंभ हुई गुरु परंपरा से, और वेद व्यास जी प्रारंभ करते हैं महात्मा के प्रथम श्लोक से, कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा? भगवान सत हैं, चित हैं, घन हैं, जिन्हें सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय, किस रूप में है भगवान? सत हैं, घन हैं, चित हैं। भगवान का स्वरूप कैसा? सत्य है, चित्त है और घन है, घनानंद है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उस घन श्याम में, उस घन में, उस सच्चिदानंद में समस्त संसार समाया हुआ है, जिसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया। और ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहारण करते हैं। भगवान का कार्य क्या है? समस्त संसार को धारण करना और उस संसार के क्रियाकलापों का ख्याल करना। यानी यहां पर चींटी से लेकर हाथी तक और उसके बाद इंसान रूपी यह मानव, अर्थात समस्त 84 लाख योनियों का भगवान पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहारण करते हैं। सभी के भोजन की व्यवस्था, सभी के रहने की व्यवस्था, और जब रहने से यहाँ आदमी मुक्त होता है, यह जीव मुक्त होता है, तो भगवान अपने में मिला भी लेते हैं। हम और आप क्या करते हैं? अपना पेट भरा है तो बगल वाले का भी भरा होगा। हम सुख से सो रहे हैं तो बगल वाला भी सो रहा होगा। हमारे पास नाना प्रकार के साधन है तो बगल वाले के पास भी होगा। लेकिन भगवान अगर ये सोचने लगे कि मैं खुश हूं तो संसार खुश होगा, तो कैसे चलेगा? भगवान तो आपके हंसी में हंसी ढूंढते हैं, आपके दुख में दुख ढूंढते हैं, आपके रोने में वो आपके साथ रोते हैं, आपके चलने में आपके साथ चलते हैं, आपके सोते हुए आपके साथ सोते हैं, आपके साथ जागते हुए आपके साथ जागते हैं, आपके साथ सदैव सदैव रहा करते हैं, हर एक क्षण हर एक पल रहा करते हैं। हम इंसान को टाइम नहीं है, हम इंसान को समय नहीं है, लेकिन भगवान कैसे समय आपके लिए निकाल लेता है, ये सोचने की बात।
क्या कथा के बारे में सबको पता नहीं है। पिंटू बाबा ने बड़ी मेहनत की है, अपने हाथों से हजारों कार्ड हर घर में पहुंचाए हैं और दौड़ दौड़ करके तो सबके यहाँ पहुंचे हैं जहां भी हो सका। तो क्या सब लोग आए हैं? यहाँ आना ही कठिन है और आने के बाद जाना कठिन है। अब समझ लीजिए, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कितना भी टेलीफोन करो, कार्ड पहुंचाओ, पॉम्पलेट बांटो, उनके घर में माइक्रोफोन लगा दो कि वहीं हेलो 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 होता है, लेकिन वो बंदा आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राम की कृपा नहीं है। राम की कृपा नहीं है। राम की कृपा आप पर हो गई जो आज प्रथम दिवस आ गए, है ना? आएंगे लोग आएंगे, लेकिन सभी को पता है कि भागवत प्रारंभ हो रहा है। लेकिन भगवान यहाँ पधार चुके हैं कल से ही, और कल से मैं क्या कहूं, पिंटू बाबा ने 1 महीने से डेट पर डेट दे रहे हैं। भगवान भी ऊब गए होंगे कि किस डेट पर भोजन मिलेगा, लेकिन इनके पीछे वो भी लगे हुए हैं कि जहां तक जाओगे हम छोड़ेंगे नहीं। और भगवान ने इनके लिए कहा कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जहां पिंटू रख दोगे, जहां पिंटू रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। और ये सत्य है, शाहगंज पर भैरव बाबा थे। पिंटू जी सही है? शाहगंज पर रोड पर भैरव बाबा रहा करते थे, लेकिन रोड की चौड़ीकरण होना शुरू हुआ, आपत्ति होने लगा, तो सबसे बड़ा घात सनातन धर्म पर पड़ता है कि मंदिर क्यों बना, मंदिर कौन बनवाया, केवल सनातन धर्म पर रहा। लेकिन यहाँ पर किसके खुदा ने खुदाई की, इसको पूछने वाला नहीं। किसने मस्जिद बनवाई, कोई पूछने वाला नहीं। तो भैरव बाबा को रोड से उठा करके बाबा ने कहा कि हमें अब ऐसे स्थान पर ले चलो कि जहां पर मैं रोज ही गंगा स्नान कर सकूं। यहाँ तो कभी कभी कोई एक लोटा जल चढ़ाने वाला है, आप हमें उस स्थान पर ले चलो जहां पर हजारों लोग तीर्थयात्री आते हो, समय समय पर पर्व लगता हो, और सभी का दर्शन मैं कर पाऊं, सबका मैं रक्षा कर पाऊं, और आपकी भी मैं सुरक्षा करता रहूं, और आप मुझे देखो हम तुम्हें देखते रहें। इसलिए पिंटू बाबा ले आकर के यहाँ गोमती मैया के चरणों में उनको जो है समर्पित कर दिया, और मंडे को जो है सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा भी उनकी हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इसलिए मेरे प्यारे, ये भगवत सत्ता की कृपा हुई है, और इनका आप सब संयोग करें, समय दान करके, धन दान करके, श्रम दान करके आप सब इनका संयोग करें, और इस यज्ञ को पूर्ण करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो भगवान सबका पालन, पोषण और संधारण भी करता है, वही करने वाला है, दूसरा नहीं कोई।
और भगवान के तीन कारण के तीन हेतु हैं, पालन, सृजन और संहारण के तीन हेतु हैं। क्या है तीन हेतु? भगवान के चरण हैं। अगर भगवान के चरण में हम जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, सर्वप्रथम उनके चरणों में अगर हम समर्पित होते हैं, तो दूसरा हेतु भगवान का शरण है। भगवान अपने शरण में लेते हैं। और तीसरा हेतु, जब शरण में भगवान ले लेते हैं तो ग्रहण भी कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद फिर कभी आपको छोड़ते नहीं हैं। यह कथा कहां शुरू हुई? तो वेद व्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वयम नुमः। वेद व्यास जी सोचते हैं, जब परमात्मा हर कण में है, हर जीव में है, लता में है, पता में है, जल में है, थल में है, वायु में है, दिन में है, रात्रि में है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, तो मैं ढूंढने कहां जाऊं? क्यों न मैं अपने हृदयस्थ बैठे हुए उस परमात्मा को, गोविंद को प्रणाम कर लूं। तो इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान गोविंद को अपने हृदय में प्रणाम किया। लेकिन हृदय में तब भगवान आएंगे, तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। जब आपके हृदय के संताप मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, निर्मलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं में प्रभु आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक में भगवान का वर्णन मंगलाचरण किया। ऐसे गोविंद के पाद पादों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करें। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों के साथ बैठ करके मंगलमयी कथा का विस्तार किया, जहां पर 88,000 ऋषि एकत्र हुए। यह कुश भवनपुर आपका 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है। और यहाँ भाग्यशाली हैं हम सब कि गोमती मैया के आंचल में बैठ करके, उनकी धारा में बैठ करके हम सब भागवत श्रवण कर रहे हैं। और ये भागवत का केवल उद्देश्य है कि पूरे सुल्तानपुर वासी, क्षेत्रवासी, जहां तक आवाज जा रही है, दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए, ये समस्त संसार के कल्याण के लिए सनातन धर्म सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह कथा आप सबको प्राप्त हो रही है। 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हुए सूत जी महाराज कथा रसपान करा रहे हैं। कथामृतः स्वाद कुशलः कुशलः। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों में छोटे हैं, शौनक आदि ऋषियों से छोटे हैं। और शौनक जी वयोवृद्ध के रूप में हैं, जो बहुत बड़े हैं। लेकिन सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। देखिए, कथा श्रवण करने का भाव होता है। अब आप ये सोचें कि कोई अपने मोहल्ले का सुना रहा हो, कोई अपने शहर का सुना रहा हो, कोई लोकल आ गया हो तो आप कथा नहीं सुनोगे। कोई वृंदावन से आ गया हो, कोई बॉम्बे से आ गया हो, कोई राजस्थान से आ गया हो, तो कथा आप सुनेंगे। ऐसा भाव होता है। लेकिन यहाँ शौनक जी
सबसे अबोध अवस्था जिसकी छोटी अवस्था सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर विराजमान किए और स्वयं वयोवृद्ध होकर के श्रोता की लाइन में बैठे हुए और आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और उनकी विशेषता है कि कथामृत रसः स्वाद कुशलः कुशलः, जो श्रीमद् भागवत के रस को पीने में कुशल है। सौनक जी कुशल है, कुशल श्रोता है, सरल भाव रखने वाले हैं, निर्मलता को धारण करने वाले हैं। ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का ओवर हो जाना यह गलत है। ज्ञान का अभिमान हो जाना यह गलत है। वो अपने ही ज्ञान को दिन प्रतिदिन वो धीरे धीरे दीमक की तरह लग करके अपने को ही खा जाता है। कोई कितना भी धीरवान ज्ञानवान यहाँ बैठा हो, वैराग्यवान हो, भक्तिवान हो, लेकिन तभी वो परम कुशल श्रोता होगा जो धैर्यता के साथ भगवत सत्ता को प्रणाम करके अपने ज्ञान को अपने घर खूंटी में टांग करके इस स्थान पर पहुंचे और जो कुछ भी यहाँ पर मिले, जो उसे हृदयस्थ लग जाए, जो अच्छी बात लग जाए, उसको लेकर के अपने घर चले जाना चाहिए। अपने ज्ञान को अगर लेकर के आओगे यहाँ, तब भागवत सत्ता से कोई लाभ नहीं मिलेगा और अपना भी ज्ञान हरण हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ आना है तो अपने ज्ञान को रख के आना है। जैसे शिव जी ने त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ राम की कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के पास गए थे। हे एक बार त्रेता युग जोग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। हे शंभो गए कुंभजरे से पाही, शंभो गए कुंभजरे से पाही। एक बार शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, और सूत जी महाराज से शौनक ऋषि ने निवेदन किया कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाओ
ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान करो जिसको श्रवण करने के बाद जन्म जन्म के दुख और ताप संताप मिट जाए और हृदय वक्षस्थल पर जो हमारे अंधकार है वो मिट जाए। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणें उस अंधकार को मिटा नहीं सकती जो हमारे हृदय विध्वंसकोटि सूर्य संप्रभा सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम हे प्रभु ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा गुण दीजिए, ऐसा ज्ञान प्रदान करिए जिस अंधकार को दूर करने के लिए लाखों करोड़ों सूर्य के प्रकाश उनका तेज उस अंधकार को दूर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे गुण आप दीजिए, ज्ञान दीजिए कि जो हृदयस्थ हमारे अंदर बैठे हुए उस अंधकार को पाप को दूर कर पाए। सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार जो व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार दूर करने में तो भगवान सूर्य सामर्थ्य है, लेकिन पर जीव के हृदयगत अंधकार को दूर करने में भी करोड़ों सूर्य असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए मुझे गुरु ज्ञान दीजिए। जो सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर नहीं होता है, वो किससे होता है? वो सत्संग से होता है, संतों की संगत करने से होता है, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, सन्मार्ग प्राप्त होता है। और बाबा ने कहा भी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए आपसे निवेदन है, हे सूत जी महाराज, उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। हम यहाँ जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए
वैष्णव लोग क्या करते हैं, कृपा करें हम पर। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, अब तो कलिकाल आ गया है। पहले के समय द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों वर्ष जप तप करके भगवान का सानिध्य प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन इस कलिकाल में अब हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष जप तप करने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या करें? सूत जी महाराज कहते हैं, बालवीर जी महाराज जी कहते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या करना चाहिए। हे कलयुग केवल नामो आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल आधार। इस कलिकाल में बचने के लिए केवल भगवान के नाम का ही आसरा है। कलयुग के भगवान का नाम ही है जो सभी अवगुणों से बचा सकता है, दुर्गुणों से दूर रख सकता है। भगवान का नाम संकीर्तन ही हमें सुंदर बना सकता है। और इसीलिए बाबा तुलसीदास ने कहा, एक कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। हे गावत नर पावहि भवथाहा, पावत नर भवथाहा। हे गावत नर पावहि भवथाहा। गावत नर भवथाहा। इस कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही है जो समस्त प्राणियों को पापों से उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति होती चली जा रही है और उसको दूर करने के लिए केवल एक मंजन है, एक अंजन है और एक ही साबुन है। जो भगवान का नाम लेता रहेगा समस्त उसके पाप मिटते रहेंगे। इस कथा को श्रवण करने के लिए हमें सावधान होना चाहिए। जब भी कुछ बहुमूल्य वस्तु प्राप्त करना हो या किसी के द्वारा दिया जा रहा हो तो हमें सावधान होना चाहिए। सावधानतयः शृणुः, हमें सावधान होकर के स्वीकार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक घर में एक कांच की सामग्री टूट गई। तो पिता से पुत्र ने कहा कि पिताश्री इस कांच को क्या करें? बोले सब फेंक दो लेकिन एक टुकड़ा रख लो। बोले वो किस लिए? पिता ने कहा, हे पुत्र, कल इसे तुम ले जा करके बाजार में बैठना, इस कांच के टुकड़े को लेकर के बाजार में बैठना।
बोला क्या कहूंगा वहां पर, इस कांच के टुकड़े को कौन लेगा, कौन खरीदेगा, कौन मूल्यांकन करेगा। सभी तो जानकार हैं हीरा और मणि को कांच से कैसे तराशा जा सकता है, कांच के बराबर कैसे रखा जा सकता है। पिता ने कहा जितना मैं कहूं उतना करना। प्रातः काल हुआ, पुत्र को वो कांच का टुकड़ा पिता दे दिया, लेके जाओ और उस जगह पर बैठना जहां पर कम लोग आते जाते हैं। गया, बोरा बिछा, आसन लगा करके उसी पर कांच का टुकड़ा रख करके बैठ गया। पिता ने समझाया था कि पुत्र तुम्हें बोलना नहीं कुछ, लोग आएंगे तुमसे पूछेंगे कितने का है क्या है, तुम केवल इशारे से बात करना। जब पूछे कितने का है तो 2 उंगलियां दिखाना। मूल्यांकन कौन करेगा, खरीदार करेगा। एक खरीदार आया, बच्चे से पूछा क्या बेच रहे हो, उसने इशारा दिखा दिया, 2 उंगली दिखा दी। कितने में दे रहे हो, उंगली दिखा दिया। खरीदार ने कहा 20 रुपया। फिर इशारा किया, 2 उंगली दिखाया, कहा 200 रुपया। यही करते 20 रुपया 200 रुपया में शाम हो गया। पुत्र जो है घर आ गया लेकर कांच के टुकड़े को। पिता ने कहा कि पुत्र आज कांच के टुकड़े का क्या दाम लगा। तो पुत्र ने कहा पिताजी 2 खरीदार आए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन 20 रुपए से 200 रुपए इसका दाम लग गया। बोले बहुत अच्छा। बोले कल क्या करना है, बोले थोड़ी और बड़ी दुकान मार्केट में बैठना है जहां पर ज्यादा लोग आते जाते हो। दूसरे दिन पुत्र नहाया, स्नान करके भोजन करके अपने कांच के टुकड़े और आसन को लेकर के जहां पर ज्यादा लोग आते जाते थे, 100-200 लोग जाया करते थे, उस स्थान पर गया, बैठ गया और जो भी पूछता वही सारा करता। इशारा देख करके लोगों ने कहा 2000 रुपया, किसी ने कहा 20,000 रुपया। शाम हो गया, फिर लेकर चला आया। पिता ने पूछा क्या हुआ पुत्र, बोले आज तो 2000 और 20,000 इसकी कीमत लग गई। बोले बहुत बढ़िया है। बोले कल क्या करना है, बोले अब कल जो है इसको लेकर के राजधानी पहुंच जाओ और राजधानी में बैठना, अच्छी कॉलोनी देख करके बैठना जहां पर टीप टाप लोग रहते हो, जहां चमक धमक वाले लोग रहते हो। पुत्र पहुंच गया लखनऊ, लुल्लू मार्ग में पहुंच गया और उस मॉल में पहुंच करके उसने अपना आसन लगाया। वहां पर पहुंचने वाले पूछने लगे कितने का, इशारा किया। किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 2 करोड़। अब पुत्र क्या करे, पिता ने तो कहा नहीं था कि इसको बेच करके आना है, उस तो दाम करके। शाम को पुत्र लौट कर आया, बोले पिता पूछने लगे अब क्या हुआ, बोले 2 लाख और 2 करोड़। बोले कल चले जाना और कल बेच देना, कल चले जाना और बेच देना। तो मूल्यांकन इस प्रकार से होता है कि जिसको जैसा भाव है वैसा वैद बतावे, है ना। अब आपको क्या भावे, भजन भावे या नाचना भावे या कथा भावे, ताली बजाकर अपना उद्बोधन कर दीजिए कि कथा अच्छी लगे या नाचना अच्छी लगे। तो यहां पर तीनों होना है, भगवान के शरण में तीनों होने हैं। नृत्य भी, वादन भी और कीर्तन भी, बिना तीनों के कथा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए आइए ज्ञान भक्ति और वैराग्य की तरफ चलते हुए ये भागवत संगीता को रसपान करते हुए हम सब आगे बढ़े। जो काल और ब्याल से, इस कलिकाल से हमें बचा सकता है, क्याल ब्याल मुख ग्रास त्रास मृणास
है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालो कृणेन भासितम। ये कौन बोल रहा है? कृणेन शुकेन भासितम। भागवत कौन कह रहा है? सुखदेव जी महाराज। किसके मुखारबिंद से निकला? सुखदेव जी महाराज। तो भागवत सत्ता को रसपान करने के लिए सुखदेव कौन है? एक सुख होता है जिसे तोता कहा जाता है। सुख माने तोता। और तोता क्या तीखा फल खाता है या खट्टा फल खाता है? मिर्ची तो खा लेता है, चलो ठीक है, लेकिन फल में कौन सा फल खाता है? सबसे मीठा फल। वृक्ष में हजारों फल लगे हो, लेकिन वो उसी फल में टोट मारता है जो सबसे मीठा होता है। तो ये कौन फल है? श्रीमद् भागवत। ये कौन सा फल? श्रीमद् भागवत का फल, जो समस्त संसार में सबसे सुंदर, सबसे मीठा फल है, जिसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, केवल रस ही रस है। और वो भी कैसा रस है? अमृत रूपी रस है, जिसको सुखदेव जी अपने मुख से चख करके श्रवण कराए हैं राजा परीक्षित को। एक बार की कथा सुनाऊं। एक बार नारद जी महाराज समस्त संसार में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक से वृंदावन की तलहटी में पहुंचे। जहां पर उन्होंने विचित्र कार्य को देखा, और वो विचित्र कार्य को देख करके उनके मन में विस्मय हुआ। और वो विचित्र क्या था? आश्चर्यजनक क्या था? जब वृंदावन पहुंचे यमुना जी के किनारे नारद जी महाराज, उस समय यमुना के तट पर कई महिलाएं, स्त्रियां, कोई रो रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई जल ला रहा है, कोई समझा रहा है, कुछ आपस में गुनगुना रही हैं। नारद जी चले जा रहे हैं, उनकी दृष्टि जब महिलाओं पर पड़ी, स्त्रियों पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो सैकड़ों महिलाएं एकत्र हुई हैं यमुना जी के किनारे। तो हमको महिलाओं के बीच में जाने का क्या कार्य है? क्योंकि कोई पुरुष होता तो मैं जाकर पूछता कि क्या बात है, लेकिन महिलाओं के बीच में हमारा जाना ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि एक सुंदर स्त्री दो पुरुष को अपने गोद में लेकर के लेटी हुई है। अपने जंघे पर दोनों पुरुष का सर रख करके अपने आंचल से पंखा झल रही है। एक सुंदर महिला जो बहुत ही सुंदर है, नवयुवक है, नवयुवती है, नव यौवन को धारण करने वाली है, वो आश्चर्यचकित दृश्य को देखकर नारद जी के मन में एक मिनट ठहराव हुआ कि रुके, पूछें तब जाएं। लेकिन नारद जी नहीं गए। वहां से आगे बढ़ने लगे तो पीछे से आवाज आई। और आवाज क्या आई? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
मम चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशयः। हे संत, हे महापुरुष, ठहरो ठहरो ठहरो। हमारे मन की व्यथा को, हमारे मन की चिंता को, हमारे दुख को दूर करते हुए जाइए। दर्शनम तब लोकस्य, आपका दर्शन ही हमारे सभी पापों को नष्ट कर सकता है। हे साधु ठहरो, हे महात्मन ठहरो। सर्व पाप गहरम परम, आपका तो दर्शन, आपका चरण ही, आपके दृष्टि से ही संसार के सभी पाप मिट जाते हैं। इसलिए सब कहते भी हैं, इस संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी। गाओ हरि बोल। संतन के संग लागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। ये ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ये ध्रुव जी की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लागरी जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। ये हर कीर्तन में लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। ओ कागा से तुम्हें हंस बनाए, कागा से तो है हंस बनाए। ए कागा से परमात्मा कहता है कि समय तुम कागा थे, कौए, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे गुण को देख करके मैं तुम्हें हंस बना दूं तो आनंद हो जाएगा। कागा से तो है हंस बनाए, कागा से तो है हंस बनाए। हे मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मन के सग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। और कैसे होगा? और जब संतन के संग में भक्ति बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी जय हो। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह रात्रि में बहु दिन सोया, मोह रात में बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, हाँ बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया, मोह रात्रि में बहुत दिन सोया। लेकिन अभी क्या करना है? जय हो। कि जाग सके तो जाग रे, क्या करना है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए। जाग सके तो सभी लोग जाग जाइए। हाँ, जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत मृदुल सुनो सब श्रोता, कहत मृदुल सुनो सब श्रोता। तो क्या करना है? होवे तेरो बड़ो भागरी, जय जय होवे तेरो बड़ो भागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत सजेगी। जाग सके तो जागरी, जय हो। जाग सकी तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि बोल। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। और इस प्रकार से महाराज महाराज ठहरो ठहरो, रुकिए रुकिए, आपके चरण रज से संताप हमारा मिट जाए। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हो गए जो आपके दर्शन हुए। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दारिद्र दूर हो जाता है। नारद जी कहते हैं, भैया आप कौन हैं?
और यहां क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? काशी तुम, हे देवी आप कौन हैं? का बिमो, और आपको किस प्रकार का कष्ट है? और ये जो दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये आपके कौन हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? का इमाहा, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये सारी देवियां कौन हैं जो आपको घेर कर रखी हुई हैं? और तुम रो क्यों रही हो? काशी तुम का इमः का बिमः। नारद जी कहते हैं, हे देवी, वदम देवी साविस्तारम स्वास्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? हे देवी, विस्तार से हमें समझाइए, विस्तार से हमसे कहिए, क्या दुख है आपका? यह कथा बद्री विशालपुरी में नारद जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, शनक सनंदन शन सनातन कुमार को सुना रहे हैं। जब शनक सनंदन शन सनातन कुमार ने, चारों भाइयों ने नारद जी को देखा तो पूछते हैं, किम दीन मुखो। हे नारद, आपका मुख मलिन हो, संतों के मुख मंडल पर तेज ना हो, आपको किस प्रकार का दुख हो सकता है? क्या कारण है? और तो और हे नारद, संतों के पास तो केवल ईश्वर नाम संकीर्तन ही होता है और उनके नाम का ही सहारा होता है। और आप उनके बिना इस मुख को कैसे मलिन किए हैं? क्या आपका कौन सा धन इस संसार से छिन गया है? कौन सा धन लुट गया है? संत तो हर हाल में खुश रहा करते हैं। संत का स्वभाव है वो हर हाल में खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और सबको अपने हृदयस्थ रखते हैं, सबके दुखों को दूर करने का कार्य करते हैं। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? यह सारी कथा भक्ति की शनक नंदन को सुनाया और जब स्त्री से पूछे कि आप कौन हैं, तो महिला बोल पड़ी, अहम भक्तिरिति ख्याता इमोत तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। काल योगेन जर्जरो। ये महाराज, मैं भक्ति हूं। नारद से भक्ति मैया ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ज्ञातम, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से इस संसार में विख्यात हूं। और यह दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, यह दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो। काल योगेन जर्जरो। समय की विडंबना देखिए कि काल के गाल में ये समा गए हैं। कलयुग का प्रकोप
इनके ऊपर चढ़ गया है। ये बुढ़े हो गए और मैं मां हूं और मां नवयुवती बनकर बैठी हुई है। कितनी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। मैं अपना पूरा वृतांत आपको सुनाऊं तो मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, पर कई देशों में मेरा बड़ा अपमान भी हुआ। कहीं कहीं पाखंडियों ने हमको खंडित किया, मुझे तोड़ा, मुझे प्रताड़ित किया, मुझे मारा। मैं हर जगह से भागती हुई घूमती हुई अनेक प्रदेशों से वृंदावन जब पहुंची तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीने स्वरूपिणी। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन समय की मार देखो, हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। अब इस ब्रज में आते ही तो मेरा तो स्वरूप ही बदल गया, लेकिन हमारे पुत्र वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए। अब मैं इस वृंदावन को, इस प्रदेश को, भारत को छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूं। इदं स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। और मैं इस देश को, भारत को छोड़ करके अब मैं विदेश जाना चाहती हूं। नारद जी ने कहा, नहीं देवी, भारत छोड़ करके आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत 88,000 ऋषियों के द्वारा पालित और पोषित हुआ है। ब्राह्मणों के द्वारा यह भारत इस पृथ्वी पर इसकी आवाम है। इस भारत में अनेकों नदियां बहा करती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, तृष्णा। इस भारत में देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर, स्वयं परमात्मा भी आने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहते हैं, बहाना ढूंढते रहते हैं। और त्रेता में, द्वापर में भगवान स्वयं ही यहां अवतार लिया करते हैं। तो ऐसे भारत को छोड़ करके जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको जाना नहीं है, हम इनके उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं। तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्थ पांसिचः। हे भक्ति, बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करते हैं। अभी तक तो बहुत कुछ मंगल दिखाई दे रहा है, इसलिए चिंता मत करो, हम इनके दुख को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न करेंगे। नारद जी महाराज ने पुराणों को ज्ञान वैराग्य के कानों में सुनाया। 18 पुराण नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कानों में श्रवण कराया। ब्रह्म पुराण, पद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, 18 पुराणों को श्रवण कराया। लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा हिलते, चेतना आती और फिर गिर जाते। नारद जी बड़े व्यथित हुए। उन्होंने वेदों को सुनाया, उनके कानों में वेद मंत्र उद्घोषित किए, गायत्री मंत्र का उद्बोधन किया, शास्त्रों का उद्बोधन किया।
लेकिन उनकी चेतना वापस नहीं आई। उपनिषद को सुनाया, अनेक प्रयत्न किए नारद जी महाराज, लेकिन प्रयत्न करते करते क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने क्या कहा, व्योम वाणी ही तथैव भुन्मः ऋषे विदत्यामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यन्ति न संशयः। इतना सुन करके कि हमने वेद, हमने पुराण, हमने शास्त्र, हमने उपवेद, उपनिषद, गायत्री का सब कुछ मैंने सुनाया, इनको असर नहीं हुआ। लेकिन ये आकाशवाणी ने क्या कहा, अब कौन सा प्रयत्न बाकी है। व्योमवाणी तथैव भुन्मः ऋषि विद्यात्मितिः। अब कौन सा ऐसा प्रयोग बाकी है, कौन सा सत्संग ऐसा बाकी है, कौन सा सन्मार्ग ऐसा बाकी है जो मैंने नहीं किया। इसीलिए हे सनक, हे भैया, मैं दर दर ठोकरे खाता हुआ इस बद्री विशालपुरी में आ पहुंचा हूं। अब कृपा करके हमें सन्मार्ग दिखाइए कि वो सन्मार्ग कौन सा है और वो कथा कौन सी है, मुझे सुनाइए। आहा, बड़ी सुंदर बात। हम अभिमान किस पर करते हैं, इस शरीर पर। सारी माया इस शरीर का, खेल खेलती है शरीर, मन हमारा भ्रमित है ना। और ये हाड़ मांस हड्डी का बना हुआ शरीर, और ऊपर से पर्दा लगाया गया है चमड़े का, ऊपर से चमड़े का पर्दा लगाया गया। इसका ठिकाना क्या है, कुछ है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये दिन रात, ये अगर हमारे शरीर पर ये त्वचा नहीं होती, चमड़ा नहीं होता तो क्या होता? अगर कहीं छिल जाता है, कट जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसको देखने का मन करता है आप सबका। कहीं सड़ जाए अगर इस शरीर में तो देखने का मन करता है क्या? लेकिन इसी पर साबुन घिसते हो, इसी पर तेल लगाते हो, इसी पर क्रीम लगाते हो, है ना? ये किसकी रचना है? हे चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, हे पंच तत्व अधम शरीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। ये पांच तत्व जो रक्त है, मांस है, हड्डी है, त्वचा है, ये उसी का मूल मंत्र। एक दिन कहीं ना कहीं ये मिट जाना है, और वही ईश्वर चाहता है, ये माया उसकी है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है
ये करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। नित्य विरोध करता है परिणाम। हे करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। हे होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है। और क्या कहते हैं? मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की नित सवेरे शाम। नित सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन राम। सनक ने कहा कि हे मित्र, हे भ्राता श्री, चिंता मत करो, आप हमारे साथ चलो। अरे बोले कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो कि भागवत या महात्मा या सन्मार्ग हमने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जिससे ज्ञान वैराग्य की चेतना नहीं छूटी। अब वो व्योम वाणी क्या कहती है, मुझे कुछ तो बताइए। शनक जी हंसने लगे और कहने लगे, हे नारद, मेरे साथ चलो। बोले कहां चलना है? बोले चलते हैं जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य है। और वहां पर चल पड़े। शनक सनंदन सनत सनातन कुमार चारों भाई और नारद जी के साथ चल पड़े। बद्रीनाथ से पहुंचे कहां? हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंच करके स्थान ढूंढने लगे कि कहां पर हम सत्संग करेंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु हे भ्राता श्री, ज्ञान वैराग्य भक्ति वृंदावन में यमुना जी के तट पर हैं और आप हरिद्वार में स्थान खोज रहे हैं सत्संग करने के लिए, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। शनक जी ने कहा, नारद चिंता मत करो, जो व्योमवाणी आकाशवाणी ने आपको बताया है सन्मार्ग, सन्मार्ग करने ही चल रहे हैं। शनक जी ऊपर से उतरते हुए नीचे आए बीच में, और बीच में आकर के हरिद्वार में कनखल घाट पहुंचे। गंगा जी का तट कनखल घाट आनंद घाट के नाम से जाना जाता है आज। उस घाट पर बैठ करके नारद जी से कहते हैं, वेदिका बनाओ, व्यासपीठ तैयार करो। और व्यासपीठ तैयार हुई, चारों भाई विराजमान हुए। बोले अब क्या करना है? बोले मंगलाचरण करते हैं। बोले वो किसका करते हैं? बोले भगवान नारायण का करते हैं। तो क्या करेंगे? बोले श्रीमद् भागवतम सार। अब यहां पर हम भागवत पुराण का
उद्बोध करेंगे, कथा गाएंगे। बोले इससे क्या होगा? बोले जो जहां भी होगा, संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि संत सभी आएंगे और देवता गंधर्व किन्नर सभी आएंगे। आप चिंता मत करो। बोले हमें चिंता तो हो ही रही है भक्ति वृंदावन में, और आप बैठे हरिद्वार में, तो दूरी कैसे होगी? यहां से कैसे उसे सुनाई देगा? आज तो लाउड स्पीकर भी नहीं लगा है, तो कैसे प्रचार होगा? कैसे वहां तक आवाज जाएगी? शनक ने कहा चिंता मत करो, आइए हमारे साथ जय घोष लगाओ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। और क्या हुआ? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। करारविंदम न पदारविंद मुखारविंद विनवेशयन्तं। करारविंद न पदारविंदम मुखारविंदम न विनवेशयन्तं। बटस्पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। भगवान को मंगलाचरण हुआ। और क्या हुआ मेरे प्यारे? अब देखो, ऊपर से नीचे आकर के तलहटी में बैठ करके उद्घोष हुआ, जयकार हुआ। और क्या हुआ? बोले ये क्यों नीचे? हम लोग ऊपर थे तो ऊपर से ही कथा सुना देते। बोले इसमें भी मतलब है। बोले कौन सा मतलब है? बोले जो सबसे ऊपर बैठा उसे अभिमान होगा, जो सबसे ऊपर बैठा उसे अभिमान होगा कि चलो हमारे पास ही चल करके भागवत हो रही है तो अच्छी बात है। और जो नीचे वाला होगा वो अपने को बड़ा ही मजबूर समझेगा, अपने को बड़ा ही दीनहीन समझेगा। वो ऊपर कैसे आएगा कि हमको इतनी दूर चलना पड़ेगा। और हम बीच में हैं तो बीच में दोनों आदान प्रदान होगा। तो बोले जो ऊपर है उसको नीचे उतरना पड़ेगा। ये जीवन में होता है। जो आज अभिमानी है, धनाढ्य है, लोग जो अभिमान में पल रहे हैं, जिनका पारा हाई है, उन्हें किसी ना किसी दिन तो ये काल चक्र नीचे लाएगा ही। इसलिए संतों ने विचार किया कि ऊपर वाले नीचे आए और नीचे वाले ऊपर जाएं, तभी तो समानता होगी। संत तो बराबर का हकदार होता है, सभी को समान भाव देता है। इसलिए शनक जी ने नारद जी से कहा, हे प्यारे, हम तो ऊपर वालों को भी तारना चाहते हैं और नीचे वालों को भी तारना चाहते हैं, इसलिए हम बीच में बैठे तलहटी में हैं। और यहां पर देखिए, यहां पर तो लोग स्वयं आया करते हैं। ऐसे स्थान को देखकर यह कथा रखी गई गोमती तट पर, यहाँ पर तो लोग अपने आप ही दर्शन करते चले आएंगे, तो इसलिए सुलभ हो जाएगा। यहाँ उत्तर से दक्षिण से पूरब से पश्चिम से एकदम केंद्र बिंदु पर हम लोग बैठे हैं। जिधर से भी लोग चाहे उधर से आ सकते हैं, लेकिन जिसको तरना होगा, जिसका उद्धार होना होगा, जो उद्धार करना चाहता है वो जरूर आएगा। और इसी जैसे वृंदावन में भक्ति बैठी है और हरिद्वार में शनक जी बैठे हैं, उसी प्रकार से जैसे भक्ति चल करके आएंगी, तो शायद है कुछ भवनपुर वालों को भी भक्ति अगर चढ़ जाएगी तो भी अपने घर घर को छोड़ करके आएंगे, है ना? और हुआ क्या? व्योमपाड़ी से और आज कनगल घाट पर पहुंचे हैं, और तभी भाग्योदय हो जाता है जब संतों का दर्शन हो जाता है। भाग्योदयेनः बहुजन्मनाः अर्जितेनः शत संगमः च लभते पुरखो यदा वहे। और आज तो उद्धार होने वाला है और आ गए। क्या हुआ? उद्घोष हुआ, और उद्घोष होते हुए जैसे कीर्तन शुरू हुआ, आने लगे
आने लगे। भृगु वशिष्ठ चावनस्य गौतमो मेधातिथि देवले देवलः देवरातः रामस्तदः गाधीसुतस्य साकलः मृकण्डपुत्रार्तिजपीलदः योगेश्वरः व्यासपराशरौ च छायासुको जालिया जहु मुखः सर्वेऽप्यापि मुनिगणः सपुत्र शिष्यः स्वास्त्री विरायुरहति प्राणेन युक्तः। गृहस्थ के लोग अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ आने लगे। भृगु वशिष्ठ चावन गौतम मेधा देवला देवरात परशुराम गाधी सब पहुंचने लगे। व्यास जी पराशर जी सभी पहुंचने लगे और वहां पर ध्रुव जी प्रहलाद जी इंद्र जी देवता गंधर्व किन्नर सब आने लगे और कीर्तन शुरू हुआ। जय शब्दो नाम शब्दा शंख शब्दस्तैव चा। गंगा तट पर जय घोष से गूंज उठा पूरा तट आनंद घाट। इसीलिए नाम पड़ा कनखल घाट का कि उस समय आनंद ही आनंद होने लगा। तो उस समय गंगा मैया के घाट को आनंद घाट कहकर गंगा मैया का जय घोष होने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। बोलो हरिद्वार महाराज की दो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। शनकादिकों ने कथा का सुख सार प्रारंभ किया, शुभ आरंभ किया। सदा से प्यास सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचिंत सदा से ब्याह। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने से मात्र से चित्त में भगवान चिपक जाते हैं, हरि नाम चिपक जाता है। और क्या हुआ? एवं वदन्त देवी एवं वदन्त देवी देव समाज्य मुख्ययः। ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है कि अभागों को देखो, भगवान के चरणामृत को पान नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के चरितामृत को पान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही अभागा कोई सुल्तानपुर में होगा जो श्रीमद् भागवत के प्रांगण में यज्ञशाला में न पहुंचे। और कीर्तन शुरू हुआ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। हे भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपो सहजा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाथेति नामा मुहुर्वदन्ति। जैसे भगवान का जय घोष हुआ, कीर्तन प्रारंभ हुआ, वैसे ही भक्ति मैया वृंदावन से ज्ञान वैराग्य के साथ दौड़ करके आकर के सभी के बीच में नृत्य करने लगी और गाने लगी। मेरी लगी श्याम संग मीत, ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीत।
ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मैया भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ और सभी देवताओं के साथ भृगु वशिष्ठ चावन गौतम मेधा आदित्य देवरात परशुराम गाधी सुतः योगेश्वर पराशर व्यास सुखदेव सभी के साथ नृत्य करने लगे, झूमने लगे। क्या जाने क्या जाने। हाँ क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलो भक्ति मैया की। छब लगी मन श्याम की जब से। छब लगी श्याम की जब से। छब लगी मन श्याम की जब से। छब लगी श्याम की जब से। भई बावरी में तो तब 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 से। बांधी प्रेम की डोर। बांधी प्रेम की डोर। ओ बांधी प्रेम की डोर मोहन से क्या कहना। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने क्या जाने। क्या जाने क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत हाँ क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलो बांके बिहारी सरकार की। बोलो वृंदावन बिहार लाल भगवान की। बोलो भक्ति ज्ञान वैराग्य की। बोलो नारद जी महाराज की। बोलो सनक सनंदन सनत सनातन कुमार की जय हो। आइए सभी लोग यहीं पर भक्ति के उद्धार के बाद हम लोग आरती करते हैं। कल की कथा में हम लोग समय से पहुंचे। कल से कथा 5 बजे प्रारंभ होगी। आप सब यहाँ पर हमसे आने के पहले ही आप सब यहाँ पर व्यवस्थित हों और सभी लोग जो भी यज्ञ कार्य में अपना सहयोग कर सकते हैं वो यज्ञ में सहयोग करें और सभी लोग भाव के साथ आएं, कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय सीताराम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट संकीर्तन करते करते हम लोग आरती करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण
सभी लोग प्रेम से आरती करेंगे और भाव के साथ सभी लोग प्रसाद लेंगे और तत्पश्चात यथा मंगल भवन को अपने प्रस्थान करेंगे। ओम ज्वालायै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। प्राणश्च मुखात् निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, जय हो ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदाव संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जजनेन जजनामय